नमस्कार। आज का हमारा जो वीडियो है वो है एक्सपर्टीज़ पर। यानी किसी भी विषय में यदि आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो जीवन में कभी भी नहीं हारेंगे। देखिए, एक्सपर्टीज़ रखने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अपनी पूरी एजुकेशन को करके रिसर्च करें, रिसर्च के फील्ड में जाएं और फिर उसमें कोई एक्सपेरिमेंट के बाद कोई नई रिसर्च जो है वो समाज के सामने रखें। एक दूसरा तरीका और है जिसमें कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप किसी भी उम्र में आप अपने किसी विशेष सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ रख सकते हैं। आपकी वो साइंस से भी रिलेटेड हो सकती है, आपकी वो आर्ट से रिलेटेड हो सकती है, वो आपकी कपड़े के काम से जुड़ी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई हो सकती है, जो मार्केट से रिलेटेड हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकती है। आप अपनी एक्सपर्टीज़ किस में रखते हैं, मतलब किस चीज़ का आपको पूरी तरह ऐसा ज्ञान है जिसके सामने और सारे लोग जो है वो पीछे रह जाते हैं। ऐसा कोई ना कोई हुनर अपने हाथ में लेकर के रखिए। ये स्किल को सामान्य रूप में एक स्किल डेवलप कर दी, एक स्टिचिंग की यदि मान लीजिए आपने सिलाई की योग्यता हासिल कर ली, ठीक है, आप ये आपकी स्किल है कि आप सिलाई वगैरह का काम अच्छे से कर लेते हैं। ये आपकी वो है कि आप टीचिंग अच्छे से कर लेते हैं, आप मतलब ट्यूशन अच्छे से पढ़ा लेते हैं ये। लेकिन अब इसमें यदि आप महारत हासिल करना चाहते हैं किसी चीज़ में तो उसमें क्या होगा, उसमें पर्टिकुलर किसी चीज़ में जाइए, आप पर्टिकुलर किसी ब्रांच को पकड़िए या पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को पकड़िए, पर्टिकुलर ब्रांच की किसी पर्टिकुलर चीज़ पे चले जाइए। जैसे आप देखते हैं कोई फैशन डिज़ाइनिंग पे चला जाता है, कोई बिजनेस पे चला जाता है, कोई इतने अच्छी स्पीच देता है कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई अपने सब्जेक्ट का इतना महारत हासिल कर लेता है कि उसके आगे कोई सामने वाला टिक ही नहीं सकता। उसकी भूमिका इतनी बड़ी हो जाती है कि समाज का हर व्यक्ति उसे याद रखता है। तो ये एक्सपर्टीज़ आप किसी भी उम्र में हासिल कर सकते हैं। यदि आप पूरी एजुकेशन लेने के बाद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए रिसर्च फील्ड मिल जाता है। कई बार रिसर्च फील्ड से पहले भी बच्चे के अंदर हुनर हो सकता है कि वो अपनी योग्यता को सामने रखना चाहे। उम्र से पहले यदि किसी चीज़ में आपका विशेष ज्ञान है, कोई विशेष नॉलेज है, तो आप उसको सामने लाइए, क्योंकि आपकी वो योग्यता हो सकता है आपको कई कद से ज़्यादा बड़ा कर दे, आपके अपने कद से बहुत ऊपर लेकर के चली जाए, क्योंकि आपने नहीं सोचा था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं, देखिए म्यूजिक के क्षेत्र में अब आप देख रहे हैं, पहले लोग शास्त्रीय संगीत सीख करके कितने एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी लोग वो पद हासिल नहीं कर पाते हैं जो आज के बच्चे म्यूजिक में दे पा रहे हैं। उन्होंने योग्यताएं ली, उन्होंने डिग्री ली, सब कुछ लिया, लेकिन वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, यानी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो दूसरे बच्चे कर पा रहे हैं। तो वो एक ख़ास चीज़ होती है जो स्पेशल हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती, लेकिन किसी खास के अंदर हो सकती है। इंजीनियरिंग के लिए आप इंजीनियर बने, बहुत अच्छी बात है कि आप इंजीनियर में हो सकता है, लेकिन ये इंजीनियरिंग तो आप तब करेंगे ना जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे, तब करेंगे इंजीनियरिंग। लेकिन उससे पहले तो इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, और आपके अंदर योग्यता जो है, आप किसी चीज़ को बना सकते हैं, कोई नई चीज़ इन्वेंट कर सकते हैं, कुछ नई रिसर्च दे सकते हैं, कुछ नई आप आजकल तो बच्चे मिसाइल जैसी चीज़ों के बारे में भी सोचने लग गए हैं। आजकल जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो लोग यदि उनके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इस तरीके के फील्ड से जुड़े हुए हैं, यानी एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं या आर्मी से जुड़े हुए हैं, या फिर वो किसी ऐसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, तो वो बच्चे उस चीज़ को देख करके उससे इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि उनको ऑलरेडी वो सब चीज़ें आती हैं, यदि वो इस उम्र में ऐसा कोई नया काम कर दें, उनको भी यदि स्पेस के बारे में जानकारी लेने की इच्छा है तो वो स्पेस की रिसर्च करें। उनका जो कद होगा वो शायद ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट से ज़्यादा बड़ा हो जाए। यदि आपके अंदर वो प्रतिभा है तो आप उसको लेकर के आइए, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उसको डेवलप कीजिए।
यदि बड़ी उम्र में है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ी उम्र छोटी उम्र इसमें कोई मायने नहीं रखती, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़ ज़रूर मायने रखती है। यदि आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं तो आपके लिए वो चीज़ एक मायने रखती है। आप किसी भी मुकाम पर, पहली बात तो आपकी योग्यता समाज में अलग है, आपकी पहचान समाज में अलग है, चाहे कोई कितना भी कुछ भी कहे, लेकिन आपकी जो योग्यता है, आपका जो कद है, वो औरों से अलग है। आपको हर व्यक्ति जानता है कि ये व्यक्ति ये है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ज़रूरी नहीं है देखिए बहुत पैसा भी व्यक्ति कमा लेता है, लेकिन सम्मान मिले ये बहुत असंभव बात होती है। तो यदि आपको कोई सम्मान दे रहा है आपकी योग्यता की वजह से, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा सामान्य लोगों को नहीं नसीब होता। ये उन्हीं लोगों को नसीब होता है जो लोग कुछ करके दिखाते हैं। कुछ करने के लिए, चाहे आपने बुक्स का सहारा लिया, आपने जो है जो यूट्यूब और इन चीज़ों से नॉलेज गेन किए, आपने किसी टीचर्स के माध्यम से लिए, आपने अपने पेरेंट्स के माध्यम से लिए, आपके घर आने जाने वाले जो लोग हैं आप उनसे इतने प्रभावित हैं कि आपने उनके साथ में रह कर के कुछ ऐसी नई चीज़ समझ ली है जो औरों से अलग है, तो आप उसको करके दिखाइए, बहुत सारा लाभ आपको मिलेगा। तो पहली बात तो ये कि आप अपनी कोई भी, आप लेखन में भी कर सकते हैं। आप, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हैं फिल्मी लाइन में हैं, आप जानते हैं, आप डायरेक्टर बन सकते हैं, आप एक्टर बन सकते हैं, आप राइटर बन सकते हैं, आपके अंदर पता नहीं क्या चीज़ हो सकती है, वो आप जानते हैं। लेकिन ये काम एक्सपर्टीज़ का मतलब होता है आप बिल्कुल उसमें एक्सपर्ट हैं। तो एक्सपर्ट होने के लिए उसके बारे में पूरी सही ढंग से जानकारी ज़रूर लें। ये ना हो कि आप जानकारी नहीं ली और आपने कोई काम को रखा तो फिर उसमें कई बार जो है व्यक्ति का अपमान भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसके लिए थोड़ी नॉलेज गेन कीजिए। कम उम्र और ज़्यादा उम्र इसका कोई मायने नहीं रखती। आपकी योग्यता आपके साथ साथ चलती है, आपके जीवन के साथ साथ चलती है। आप जीवन में कभी भी चाहे कितनी भी खराब परिस्थिति हो, आप जीवन में कभी परेशान नहीं हो सकते। जीवन में जो व्यक्ति एक्सपर्ट होता है, किसी चीज़ में महारत हासिल कर लेता है, उसके लिए सभी रास्ते खुल जाते हैं। दुनिया में कभी उसको परेशान होने की ज़रूरत है ना, तो उसके पास व्यर्थ में समय गंवाने के लिए होता है, ना व्यर्थ में, और ना ही उसके पास में और चीज़ें होती हैं। उसका माइंड तो दूसरी दिशा में जा चुका है। अब वो तो ऐसे काम करने में लगा हुआ है जो दूसरों ने सोचा भी नहीं। बहुत सारी सी चीज़ें अभी आ रही हैं, अब आप देख रहे हैं। पहले तो सारे ही लोग ऐसे होते थे, जहाँ एजुकेशन का सिस्टम तो हमारा जो इंडिया के अंदर जो आया है वो तो 1805 के बाद आया है, जब ग्रेजुएशन के लिए जो है वो कॉलेज खुले। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की पहले स्थापना हुई, उसके बाद यहाँ कॉलेज की प्रथा स्टार्ट हुई। तो इससे पहले तक तो लोग नहीं थे, लेकिन रिसर्च तो पहले भी थी, आज भी है, हर क्षेत्र में है। आपके पास कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, आपकी समझ में कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो औरों से अलग हो। मैं अपने बचपन की बात कहूँ तो मेरे माइंड में उस समय, जब मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे माइंड में एक बहुत बड़ी चीज़ चला करती थी। मुझे हमेशा जो है ये सौभाग्य रहा कि बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठने उठने का मुझे मौका मिला। बड़े बड़े लोगों के बीच में, यानी बड़े कवियों के बीच में, चाहे वो अमृतलाल नागर जी हों, चाहे वो हरिवंश राय बच्चन जी हों, चाहे जो भी हों, उन लोगों के बीच में, महादेवी वर्मा हों, उन लोगों के साथ में बैठने उठने का मुझे मौका मिला। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ थी, जिसके कारण से मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा मैंने सीखा। मेरे पिता खुद मेरे लिए उदाहरण थे, मेरे पिता मेरे लिए उदाहरण थे। उनको देख करके मुझे लगता था कि मुझे ये काम करना चाहिए। आश्चर्य करेंगे लोग कि क्या कहते हैं कि मेरे पिता जैसा बताते हैं कि वो मुझे 3 या 3.5 साल की एज में वो मुझे प्लानी लेके गए, लेकिन मैं आज तक उस प्लानी के हॉस्टल को, उस प्लानी के जो क्लासरूम थे उनको, वहाँ का जो पापा ने अपना घर दिखाया था उसको, वहाँ पर जो मंदिर है उसको, वहाँ पर जो मोर नाच रहे थे उन चीज़ों को आज तक नहीं भूली। अब पिता कहते थे कि नहीं, हम तो 3-3.5 साल की एज में हम लेकर के गए होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे मन पर वो छाप पड़ गई, जैसे प्रिंट हो गया हो, वो चीज़ें प्रिंट हो गई। मैंने जब उनको देखा, बिरला जी को, उनकी बातें सुनी, वो उन चीज़ों ने प्रभाव बनाया।
और ये एक इच्छा पैदा कर दी कि क्या कहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहिए। लेकिन अब जो है ये चीज़ समझ में आती है, यदि व्यक्ति किसी चीज़ का एक्सपर्ट हो जाता है तो उससे उसको विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी एक्सपर्टीज़ हासिल करेंगे और जीवन में एक ऊंचे मुकाम पर पहुँचेंगे। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।